बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा विंटर स्पेशल सूप जो थोड़ा सा डिफरेंट है मगर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और विंटर्स के लिए ना तो बहुत ही आइडियल वाली रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। उसके बाद 2 प्याज चले जाएंगी, दरमियानी साइज़ की प्याज है, आप चाहे तो एक बड़ा प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे बट इसका कलर चेंज नहीं होने देना। इसके बाद चिकन चले जाएगा। इसमें चिकन ना मेरे पास हाफ कप के करीब है, आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट नूडल्स और एग से आप इस सूप को बना सकते हैं। टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा कनौट क्यूब्स डाल दीजिएगा। बस फिर चिकन को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, कलर चेंज नहीं होने देना। दैन इसमें 5 से 6 गार्लिक चले जाएंगे। गार्लिक डालने में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। 5 बड़े गार्लिक लिए हैं, उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। दैन हस्बे ज़रूर नमक डाल देंगे। हल्दी चली जाएगी 1.5 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी भी इसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करती हूँ। दैन मिक्स इट वेल। इस यखनी का असल जो फ्लेवर आता है ना वो लहसुन की वजह से और हल्दी की वजह से आता है। जिनको ठंड लग जाती है ना बहुत अच्छा रहता है उनके लिए सूप। सोया सॉस चल जाएगा 2 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे इसको। दैन 2 ग्लास भर के मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। दैन इसको मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे इसको और इसको पकने के लिए रख देंगे चिकन के गलने तक। अच्छा, यहाँ पर हमारा चिकन जो है ना वो गल चुका है। इस पॉइंट इसमें चले जाएंगे स्पैगेटी जो कि तकरीबन हाफ कप के करीब है। जितना सूप में बना रहे हैं उसमें ये क्वांटिटी ठीक रहेगी और बहुत ज़्यादा भी अगर हम डालेंगे ना तो फिर इसमें यखनी जो है ना वो कम हो जाएगी क्योंकि स्पैगेटी सारा पी लेगी उसको। मिक्स कर लेंगे इसको और आप चाहें तो स्पैगेटी को भी स्किप कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि यखनी कम हो रही है तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लीजिएगा। कवर कर देंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारी स्पैगेटी डन हो जाए, इतना इसको पकाएंगे। सो यहाँ पर स्पैगेटी भी हमारी डन हो चुकी है। इस पॉइंट पर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको स्पाइसेस कम लगे, नमक कम लगे, ब्लैक पेपर पाउडर कम लगे तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। दैन 1 टेबल स्पून में इसमें डाली हूँ गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे हाफ कप के करीब पानी में इसमें और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यखनी कम लग रही थी। मिक्स कर लीजिए इसे। अच्छा, यहाँ पे ना बॉयल एग है, ये 2 बॉयल एग है, इसको मैंने स्लाइस में इस तरह से कट कर लिया है। कुछ की सर्दी जो मैंने निकाल दी है, तो आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप इसमें अंडे भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल अंडे आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अच्छा, मैं अंडे अभी नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं बाउल में जिस वक्त मैं सूप को सर्व करूँगी ना उस पॉइंट पर मैं डालूँगी। बस कवर करके हम इसको 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे। एंड यहाँ पर हमारी सूप की फाइनल लुक देखिए कितनी मज़ेदार लग रहा है। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है मैंने गरम मसाला पाउडर। बॉयल अंडे डाल देंगे इसमें। तो लग रहा है ना कितना मज़ेदार सा, बहुत ही डिफरेंट वाला सूप। तो जिस दिन भी आपको सबसे ज़्यादा सर्दी लगे ना उसी दिन आप ये बना लीजिए ना, आपको मज़ा आ जाएगा और ठंड भी नहीं लगेगी। और देखें बन भी कितनी जल्दी जाता है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए इस रेसिपी को। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू इट नाउ। एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए अगर आप चाहते हैं मेरी आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो इसे बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए, अपने विंटर्स को एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी विंटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।